थोड़े से ही समय में यदि आप एक छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी में बदलना चाहते हैं, तो आपको कॉइन कलेक्शन की आदत अपने आप में डालनी होगी। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कॉइन कलेक्शन का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि एक छोटी सी पूंजी को बड़ी पूंजी में बदल देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 रुपए के कुछ स्मारक सिक्के और 5 रुपए डिनोमिनेशन में कुछ सिक्कों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मेरे द्वारा बताए गए 2 रुपए के स्मारक सिक्के और 5 रुपए के स्मारक सिक्के की जानकारी यदि आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उन सिक्कों को अपने कॉइन कलेक्शन में इकट्ठा कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको लखपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज ही स्मारक सिक्कों की मैं आपको एक एक करके जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। रिपब्लिक इंडियन कॉइन्स के इतिहास में सबसे पहले स्मारक सिक्कों की शुरुआत वर्ष 1982 से प्रारंभ हो चुकी थी। ये सिक्के केवल वर्ष 1982 और 1990 में बड़े वाले सिक्के के रूप में ढाले गए। इन सभी सिक्कों का मेटल कॉपर निकल, वेट 8.1 ग्राम, डायमीटर 28 mm, शेप सर्कुलर और इनकी एज सिक्योरिटी एज होती है। इन सिक्कों की अवर साइड में ठीक सेंटर में अशोक एम्बलम, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, उसके नीचे डिनोमिनेशन 2, दाईं ओर इंडिया रुपीज अंग्रेजी में और अशोक एम्बलम के बाईं ओर हिंदी में भारत और रुपए देखने को मिलता है। 1982 में इन सिक्कों को दो प्रकार की अलग अलग थीमों में मिंटेज किया गया था। पहली थीम नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में और दूसरी थीम नवम एशियन गेम्स के रूप में होती है। 1990 के हैदराबाद मिंट के कॉइन को आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए तक कीमत आपको मिल सकती है और एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए तक होती है। 1990 के बाद के सभी स्मारक सिक्कों को 6 ग्राम वजन में कॉपर निकल मिश्र धातु में ढाला गया था। वर्ष 1993 वर्ल्ड फूड डे हैदराबाद मिंट का कॉइन आपको कलेक्ट करना है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए तक कीमत आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपए और फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 10 से 20 रुपए तक होती है। इसके बाद वर्ष 1994 में जल जीवन का आधार की थीम पर ढाले गए सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपए और फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में 10 से 25 रुपए तक कीमत होती है। 1995 में एग्रीकल्चर एक्सपो कैलकाटा मिंट का कॉइन कलेक्टेबल कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 1800 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 350 रुपए, फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में 20 से 25 रुपए तक होती है। 1996 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्टेबल कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपए और फाइन कंडीशन में नाम मात्र 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक कीमत होती है। वर्ष 1996 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का नोएडा मिंट का कॉइन रेयर कैटेगरी का कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत 200 रुपए तक मिल सकती है। वर्ष 1998 में देश बंधु चितरंजन दास की थीम पर हैदराबाद मिंट से ढाला गया सिक्का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 25,000 और फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 7,000 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद वर्ष 1999 में शिवाजी महाराज के पोर्ट्रेट पर ढाला गया हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्टेबल कॉइन होता है और इस सिक्के की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 2500 रुपये से लेकर 3500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपये और फाइन कंडीशन में 500 रुपये तक कीमत मिल सकती है। इसके बाद वर्ष 1995 में संत तिरुवल्लुवर या तमिल सम्मेलन का मुंबई मिंट का सिक्का कलेक्टिबल कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 1000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपये और फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत नाम मात्र 50 रुपये तक होती है। वर्ष 1996 और 1997 में सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में ढाला गया कलकत्ता मिंट का सिक्का बहुत ही रेयर और दुर्लभ सिक्का होता है। दोस्तों, ये सिक्का वर्ष 1996 में गलती से ढाल दिया गया था, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 18,000 से लेकर 20,000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 7,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक और फाइन कंडीशन में 2500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक इसकी कीमत होती है। वर्ष 1992 में भूमि मुख्य संसाधन कलकत्ता मिंट का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए तक जाती है। 1992 का ये कॉइन बहुत ही दुर्लभ कॉइन होता है, जो कि केवल 300 की संख्या में ही ढाले गए थे, जिसके कारण इसकी अलग अलग ऑक्शन के हिसाब से वैल्यू 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाती है। 5 रुपये डिनोमिनेशन के सिक्कों में ये पहला स्मारक सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिक्का वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी जी की स्मृति में देश की केवल 2 मिनटों हैदराबाद और बॉम्बे से इसको जारी किया गया था। ये सिक्के कॉपर निकल धातु से 12.6 ग्राम वजन में बनाए गए थे और इनका शेप सर्कुलर और इनकी एज सिक्योरिटी एज होती है। दोस्तों, ये सिक्के का ओवर्स लुक होता है, जिसमें सेंटर में अशोक स्तंभ और उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ है। जब हम इस सिक्के के अशोक स्तंभ के दाईं ओर देखते हैं तो अंग्रेजी में इंडिया और रुपीस और बाईं ओर हिंदी में भारत और रुपए लिखा हुआ है। सर्कल पर किनारों पर जब आप देखते हैं तो इसमें टीथ डिजाइन बनी होती है। और दोस्तों, जब इस सिक्के का रिवर्स लुक देखते हैं तो बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट और उसके दाईं ओर अंग्रेजी में इंदिरा गांधी, बाईं ओर इंदिरा गांधी हिंदी में और पोर्ट्रेट के ठीक नीचे उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष लिखे हुए हैं और उनके नीचे मिंट मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, सिक्के भारतवर्ष की 2 मिनटों से जारी किए गए थे, मुंबई और हैदराबाद। दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको मात्र 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिला सकते हैं। दोस्तों, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये तक ही होती है। इसमें दूसरा सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शती पर ही किया गया ये 5 रुपये का सिक्का होता है। इसका वजन भी 12.6 ग्राम और शेप सर्कुलर और इसका जो आवर्स लुक होता है ठीक इंदिरा गांधी जी के सिक्के की तरह ही होता है। और जब हम इसके रिवर्स साइड की बात करते हैं तो सेंटर में नेहरू जी का पोर्ट्रेट और उसके दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में और बाईं ओर हिंदी में जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट के ठीक नीचे आपको जन्मशती और 1989 वर्ष और उसके दाईं ओर आपको अंग्रेजी में सेंचुरी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वर्ष 1989 में जारी किए गए 2 मिनटों से इन सिक्कों को जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। दोनों सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक ही होती है। फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के 25 रुपये से 30 रुपये दिला सकते हैं। दोस्तों, अब इस सीरीज का अगला जो सिक्का है उसमें देखिए आप, कॉपर धातु के महंगे हो जाने के कारण इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम कर दिया गया था। ये सिक्का श्रम जगत ILO की थीम पर
वर्ष 1994 में देश की 3 मिंटों से इसको ढाला गया था। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, कलकत्ता की मिंट से इसे नहीं ढाला गया था। तो दोस्तों, इन सिक्कों में बॉम्बे और नोएडा के जो सिक्के होते हैं वो वेरी स्केयर की कैटेगरी में होते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये तक मिल सकती है। लेकिन इसमें एक काफ़ी महंगा सिक्का होता है जो कि हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। वो सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये तक दिला सकता है, कैटेगरी में आता है। जब हम अगले स्मारक सिक्के की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर की थीम पर बना हुआ ये सिक्के का रिवर्स लुक होता है। इनका वजन 9 ग्राम ही होता है। दोस्तों, ये सिक्के भारतवर्ष की केवल 3 मिनटों से ही ढाले गए थे, बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद। बॉम्बे और नोएडा के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको मात्र 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक दिला सकते हैं, जबकि हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक दिला सकता है। इसके बाद स्मारक सिक्कों में अगला सिक्का संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती पर जारी किया गया था और इसे भी वर्ष 1995 में ही जारी किया गया था। ये सिक्के का रिवर्स लुक आप देख सकते हैं। ये सिक्का देश की केवल 2 ही मिनटों से जारी किए गए थे। तो दोनों की कंडीशन यदि यूएनसी कंडीशन होती है तो इसमें आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगला स्मारक सिक्का तमिल सम्मेलन की थीम पर बनाया गया ये सिक्का भारतवर्ष की केवल 2 ही मिनटों से इसे ढाला गया था, बॉम्बे और नोएडा। बॉम्बे मिंट का सिक्का और नोएडा मिंट का सिक्का दोनों ही मिंट के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं और दोस्तों, इनकी यूएनसी कंडीशन में जो कीमत होती है वो 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये सिक्का बहुत ही खास है, इसको आप अपने संग्रह में कलेक्ट करके जरूर रखिए। ये भविष्य में आने वाला बहुत ही अच्छा सिक्का होगा। तो अगला स्मारक सिक्का मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देश की 3 मिनटों से इनको ढाला गया था, बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद। तो दोस्तों, इसमें बॉम्बे का जो सिक्का होता है यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से 800 रुपये तक दिला सकता है और यदि आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये तक दिला सकता है और यदि हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला सिक्का दादा भाई नौरोजी की थीम पर 3 मिनटों से जारी किए गए थे। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। दोस्तों, इस सिक्के को नोएडा मिंट से नहीं ढाला गया था। ये सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी 9 ग्राम वजन में कॉपर निकल धातु से बना हुआ सिक्का होता है और इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में जो कीमत होती है वो नामात्र 150 रुपये तक ही होती है। दोस्तों, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के नहीं बिकते हैं। इसके बाद अगला सिक्का भगवान महावीर की थीम पर बनाया गया ये सिक्का देश की केवल 2 मिनटों से इसे जारी किया गया था। दोस्तों, दोनों ही मिनटों के जो सिक्के होते हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको मात्र 150 रुपये तक ही। दोस्तों, अगला सिक्का के कामराज की थीम पर देश की केवल 2 ही मिनटों से इसको डाला गया था, हैदराबाद और मुंबई। दोस्तों, हैदराबाद का यूएनसी ग्रेड में आपको ये सिक्का 200 रुपये तक दिला सकता है और यदि आपके पास इसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो बॉम्बे मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से 600 रुपये तक दिला सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो सिक्का देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की थीम पर या उनकी जन्मशती पर वर्ष 2004 में जारी किया गया ये सिक्का देश की केवल 1 ही मिंट कलकत्ता से इसे ढाला गया था। ये सिंगल मिंटेज कॉइन होता है जो कि आगे आपको भविष्य में
बहुत अच्छी कीमत दे सकता है। तो दोस्तों इस सिक्के को आप अपने कलेक्शन में जरूर रखिए ताकि आने वाले भविष्य में वो आपको अच्छी कीमत दिला सके। तिलक जी का कापर निकल धातु से 9 ग्राम वजन में ढाला गया सिक्का देखना है। दोस्तों ये सिक्का आपको 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। इसी में एक प्रकार का सिक्का और आया था तिलक की का सिक्का स्केयर कैटेगरी का होता है जो आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 तक यूएनसी कंडीशन में दिला। 5 रुपए डिनोमिनेशन में ही कापर निकल धातु से ढाला गया 9 ग्राम वजन का अगला सिक्का डांडी मार्च की थीम पर आधारित ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत 15,000 रुपए तक होती है। दोस्तों ये बहुत ही एक खास सिक्का होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रॉप साइंस की थीम पर बना हुआ सिक्का स्मारक सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का माना जाता है। 5 रुपए डिनोमिनेशन में क्रॉप साइंस पर बने हुए 9 ग्राम वजन वाले सिक्के ये आपको यूएनसी कंडीशन में 60,000 रुपए तक दिला सकते हैं। क्योंकि ये एक दुर्लभ सिक्का होता है, एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आता है।